हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने एक रेडीमेड सूट लिया है। ये हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की है और इसमें एक हैवी जड़ी वर्क किया गया है। तो देखिए, पूरे फुट में जड़ी वर्क किया गया है फ्रंट पार्ट में। और ये हमारी देखिए बॉटम पे भी लेस लगी हुई है, बॉटम भी इसकी रेडी की गई है और नेक भी हमारी इसमें बनी हुई है सूट में। और ये हमारी लाइनिंग है जो कि हम सूट में लाइनिंग को लगाएंगे, यानी कि लाइनिंग के साथ हम ये सूट रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अभी हम लाइनिंग को साइड करते हैं, पहले हम मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसे हम इसे खोल लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट है जो कि इसमें हैवी वर्क किया गया है पूरे पार्ट में। और ये हमारी बैक पार्ट है जिसमें कि बॉटम पे लेस लगाया गया है। और इस तरह से हमारी इसमें स्लीव के लिए भी फैब्रिक दिया गया है जो कि ये हमारी इसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, ये स्लीव की फैब्रिक अटैच है, तो इसे हम खोल लेंगे पहले। तो इस तरह से हमने स्लीव की फैब्रिक को खोल लिया है। इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो हम स्लीव की कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम इसे साइड करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट को भी हम अलग करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों को। देखिए, इस तरह से हमने इसे भी अलग कर लिया। ये हमारी बैक पार्ट है और ये हमारी फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट पार्ट में पूरे में वर्क किया गया है और नेक भी देखिए इस तरह से नेक भी बनाया गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सूट की हम कटिंग कैसे करेंगे, पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ 44 इंच है। देखिए, इस तरह से 44 इंच है। तो सूट की लेंथ जितनी भी है हम इसे पूरी लेंगे, यानी कि हमारी ये लॉन्ग सूट चाहिए तो 44 इंच है, तो इसे हम पूरी रख लेते हैं इसकी लेंथ। और यहाँ हम नेक पर सेंटर में ऐसे सेंटर में करके इसे डबल फोल्ड करेंगे और नेक को अच्छे से सेट करेंगे। नेक एकदम सेंटर पे होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया अच्छे से और हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो नेक हमारी पहले से हम बनी हुई है, तो शोल्डर की मार्किंग हम 4 इंच पे करेंगे, जो कि कंधी की मार्किंग है जहाँ हम स्लीव अटैच करेंगे। और इस तरह से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, जैसे हम नॉर्मली सूट में करते हैं। तो उस तरह से हम 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है और यहाँ हमें आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल के लिए हमने शेप दे दी है। और अब हम यहाँ चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी जितनी भी इसकी 4 पार्ट करेंगे, तो हमारी चेस्ट 40 है, तो इसकी 4 पार्ट 10 होगी, तो 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ आर्म होल से यहाँ 7 इंच पे मार्क करेंगे कमर के लिए। इस तरह से कमर के लिए हम 7 इंच मार्क कर लेंगे। और फिर यहाँ कमर से लेकर 7 इंच पे मार्क करेंगे हिप के लिए। तो इस तरह से हमने हिप की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की भी जितनी भी अपनी कमर है उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी कमर 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो इस तरह से 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप हमारी 40 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 10 इंच होगी। तो इस तरह से 10 इंच पे मार्क करेंगे और तीनों लाइन को ऐसे हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने लाइन को 3 ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क करनी है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। और इस तरह से हमने अपनी ये मार्किंग हमारी हो गई है। और अब यहाँ से हम इस लाइन को बॉटम तक स्ट्रेट करेंगे। ऐसे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है बॉटम तक। यहाँ से हमारी ऐसे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है जो कि, और यहाँ से हमारी स्लिट बनेगी, यानी हमारी सूट की कट यहाँ तक रहेगी। और इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। और यहाँ हमारी हिप है, तो हिप के लिए जो हमने ये मार्किंग की है, यहाँ से जो हमारी यहाँ कट बनेगी, तो इसके लिए हमने इसे मार्क कर लिया है। अब हमने यहाँ अपनी बॉटम पे हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेनी है, पहले से हमारी ये मार्जिन हमने पूरी लेंथ लिया है।
तो देखिए इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी अपनी मार्किंग पे ही इसकी कटिंग करेंगे। तो हम मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ एक कट लगा देंगे, जहाँ से हमारी ये सूट में कट रहेगी, यानी जहाँ हमें स्लीट बनेगी वहाँ हम कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे और इसे हमने डबल फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। और इसकी मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो हम शोल्डर 7 इंच पे मार्क करेंगे। और इसकी आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। और यहाँ आर्म होल के लिए हम ऐसे शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है। और अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट जितनी इसकी 4 पार्ट करेंगे, तो चेस्ट 40 है तो इसकी 4 पार्ट 10 इंच होगी। और फिर यहाँ हमने आर्म होल से यहाँ कमर के लिए शेप दे देनी है 7 इंच पे। और कमर से हिप के लिए 7 इंच मार्क करेंगे। देखिए हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। और कमर की मार्किंग करेंगे, तो हमारी कमर 36 है तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी, 9 इंच मार्क करेंगे। हिप की मार्किंग करेंगे, हिप हमारी 40 है, इसकी 4 पार्ट 10 होगी तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। और अब हम यहाँ 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से 2 इंच यहाँ लेंगे और इस तरह से तीनों लाइन को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने और यहाँ से हमने इस लाइन को बॉटम तक स्ट्रेट कर लेनी है। इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक डीप हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ नेक के लिए हम शेप दे देंगे राउंड में। आप अपने अनुसार शेप दे सकते हैं, जैसे भी आपको करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक की भी मार्किंग कर ली है। और बॉटम पे हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। और यहाँ कंधी हम डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो गई, हम इसकी कटिंग करेंगे मार्किंग पे। देखिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। नेक की हमने कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से यहाँ भी हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और हम फ्रंट पार्ट को ऐसे लेंगे और इसकी हम 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कंधी डाउन कर ली है। और अब हमारे दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। तो हम इसकी लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को लेनी है और इसको हमने लाइनिंग पे रखनी है। तो इसको हम लाइनिंग पे अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग पे इसे अच्छे से सेट करके रख लेनी है। और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। पूरे में इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इससे कटिंग कर ली है। और बॉटम से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है फोल्ड के लिए। और देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव की फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। और इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसकी विड्थ 9 इंच है। और इसकी लेंथ लेंगे, तो इसकी लेंथ हम 30 इंच पे रखेंगे। और यहाँ एक मार्क कर लेंगे। लाइन को स्ट्रेट करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ 13 इंच है। बॉटम में कोई फोल्ड के लिए मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और बॉटम राउंड की जो फिटिंग है वो लेंगे, तो यहाँ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे और इस तरह से लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट करेंगे। पहले देखिए इस तरह से हम मार्जिन वाली लाइन को ऐसे स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन को भी ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से हम अब 3 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए 3 इंच पे हम यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से अपनी स्लीव के लिए शेप देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है और इसे हम खोल लेंगे और यहाँ हम फ्रंट पार्ट की ओर यहाँ गहराई की कटिंग करेंगे स्लीव में। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसे हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है और अब हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को लेनी है और यहाँ हम नेक बनाएंगे, यानी कि हम नेक को लाइनिंग में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी नेक पहले से बनी हुई है, तो इसे हम रॉन्ग साइड में रखेंगे और लाइनिंग को ऐसे फोल्ड कर कर इसमें हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर से हम लाइनिंग को ऐसे फोल्ड करके ऐसे हम स्टिच लगा लेंगे। तो नेक में मैं सिंपली बस यहाँ इसे फोल्ड करके रॉन्ग साइड में लाइनिंग को बस फोल्ड करनी है, क्योंकि नेक हमारी रेडी है। तो देखिए इस तरह से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये स्टिचिंग लग गई है और इस तरह से ये हमारी नेक रेडी हो गई है। तो और यहाँ हमने मैन फैब्रिक को लाइनिंग में अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे मैन फैब्रिक और लाइनिंग अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे पूरी किनारी में हम ऐसे स्टिच लगा लेंगे लाइनिंग और मैन फैब्रिक में। तो इस तरह से हमने लगा लेनी है। और ये हमारी बैक पार्ट की भी हम नेक को रेडी कर लेंगे, लाइनिंग के साथ ही हम बैक पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने ऐसे स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में नेक में। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और अब हम इसमें कट लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस तरह से हमने अब लाइनिंग को ऐसे फ्लट लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसे फ्लट लेंगे और यहाँ एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। नेक को हम लाइनिंग में ही बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट की भी नेक रेडी हो गई है और इस तरह से हमने किनारे में सिलाई लगा देनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग अच्छे से अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने पूरी किनारी में सिलाई लगा लिया है, इसे अच्छे से अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट में हो गई है और यहाँ हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट के भी हमने जो अटैच किया है एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे और दोनों ही पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और इसकी हम कंधी जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी शोल्डर जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे ऐसे खोलेंगे और इसमें हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने जो स्लीव की कटिंग की है उसे हम यहाँ अटैच कर लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से हमने ऐसे स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही स्लीव को हम ऐसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। ऐसे हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे और जो हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है
तो उस पर हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे, यहाँ से हमारी कट रहेगी, यानी कि खुली रहेगी सूट में, जहाँ की हमारी स्लिट बनेगी। और इस तरह से हम किनारे पे ऐसे इसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। और यहाँ इस साइड भी हम वैसे ही यहाँ फोल्ड कर लेंगे जहाँ तक हमारी कट रहेगी। तो देखिए यहाँ से हम ऐसा स्टिच लगाएंगे, यहाँ स्लिप से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे और यहाँ जहाँ तक हमारे कट रहेगी वहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने जहाँ कट रहेगी हमारी वहाँ तक हम स्टिच लगा के यहाँ इसे लॉक कर लेंगे, या हम सिलाई को ऐसे लॉक कर लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ अब बॉटम से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बॉटम से फोल्ड करनी है और यहाँ हम स्टिच लगाएंगे बॉटम से। तो इस तरह से हमने बॉटम से स्टिच लगा लेनी है किनारी पे फोल्ड करके। और यहाँ हम ऐसे इसे मशीन को ऐसे उठाएंगे और इस साइड हम ऐसे करेंगे, इस साइड करके हम ऐसे इस साइड भी हम फोल्ड करके यहाँ स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारी स्लिट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और इस साइड हम अब फोल्ड करके यहाँ पूरे में स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ऐसे अब नीचे तक पूरे बॉटम तक स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमने अपनी स्लिट को ऐसे बना लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गई है। दोनों ही साइड हमने ऐसे इसे बना लिया है और हमारी ये सूट रेडी हो गई है। और बॉटम को भी हमने लाइनिंग में ऐसे फोल्ड कर दिया है इस तरह से, देखिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से मेरी ये सूट कंप्लीट हो गई है। और इस सूट में हमने ये प्लाजो पैंट बनाया है, जो कि इसकी पोस्ट में पहले कर चुके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।